बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंसहु इब्राहीम अन्नास, इब्राहीम लोगों को नसीहत करते हैं। अहाना इब्राहीमुल अस्नाम, आहाना इब्राहीमुल असनामा, हरकत जाहिर होना चाहिए बेटा ना। अहाना इब्राहीमुल अस्नामा, माशाअल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों की तौहीन करते हैं। माजी है या मुजारे है? माजी है ना। मुजारे का तर्जुमा क्यों करते हो? तौहीन की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तौहीन की। हदल्लाहुल अब्दा, अल्लाह ने बंदे को हिदायत दी। यखाफुल फारु मिनल क़ित्ती, चूहा बिल्ली से डरता है। अल वलदु नाइमुन फिल बैती, लड़का घर में सोता है, सोया हुआ है। लड़का घर में सोया हुआ है। यक़रअु तिफ़्लुल क़ुरआन, बच्चा कुरआना मफूल के ऊपर ज़बर आता है। यक़रअु तिफ़्लुल क़ुरआन, बच्चा कुरान पढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंसउ इब्राहीमुल अस्नामा, यंसउ इब्राहीमुल अस्नामा, इब्राहीम लोगों को नसीहत करते हैं। असनामा नहीं बेटा, अस्नामु अन्नासा आएगा। यंसउ इब्राहीमुन नासा, इब्राहीम यंसउ फेल मुजारे, ठीक है ना। अब फेल हो गया, उसके बाद फाइल आया इब्राहीम, तो मफूल आएगा ना। यंसउ इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम नसीहत करते हैं, तो नसीहत किसको करेंगे? लोगों को करेंगे। तो लोगों की अरबी क्या है? अन्नासा, ठीक है ना। यंसउ इब्राहीमुन नासा, अन्नास अरबी है, लेकिन वो मफूल बन रहा है, इसलिए उसके ऊपर ज़बर लगा रहा है। चलो, यंसउ इब्राहीमुन नासा, इब्राहीम लोगों को नसीहत करते हैं। अहाना इब्राहीमुल अस्नामा, इब्राहीम ने बुतों की तौहीन की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तौहीन की। हदल्लाहुल अब्दा, अल्लाह ने बंदों को हिदायत दी। अल अब्दा माने बंदा, वाहिद सिंगुलर। हदल्लाहुल अब्दा, हाँ वाहिद। हदल्लाहुल अब्दा, अल्लाह ने बंदों की बंदे को, अल्लाह ने बंदे को हिदायत दी। अगर वहाँ अन्नासा कर देंगे तो लोगों को हो जाएगा, ठीक है ना। तलाबा कर देंगे तो तलाबा को हो जाएगा, समझे। हाँ, अर रिजाला कहेंगे तो आदमियों को हो जाएगा, अन निसा कहेंगे तो औरतों को हो जाएगा, समझे। तो वहाँ पर अल अब्दा बंदे को या अन्नासा लोगों को, दोनों में से एक करो, ज़्यादा मुनासिब रहेगा। हदल्लाहुन नासा या हदल्लाहुल अब्दा, हदल्लाहुन नासा, अल्लाह ने लोगों को हिदायत दी। हदल्लाहुल अब्दा, अल्लाह ने बंदे को हिदायत दी। यखाफुल फारु मिनल क़ित्ती, चूहा बिल्ली से डरता है। अल वलदु नाइमुन फिल बैत, लड़का घर में सोया हुआ है। यक़रअु तिफ़्लु मिनल क़ुरआन, यक़रअु तिफ़्लु मिनल क़ुरआन, मिनल नहीं आएगा, मफूल आएगा ना। यक़रअु तिफ़्लु अल क़ुरआन, कुरआना ज़बर जाहिर करो, हरकत जाहिर यक़रअु होती है। तिफ़्लु अल क़ुरआना, बच्चे ने कुरान पढ़ा। माजी नहीं है, मुजारे है, पढ़ता है। बच्चा कुरान पढ़ता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंसउ इब्राहीमुन नासा, इब्राहीम लोगों को नसीहत करते हैं। अहाना इब्राहीमुल असनामा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तौहीन की। अहदल्लाहुल अब्दा, अल्लाह ने बंदे को हिदायत दी। यखाफुल फारु मिनल क़ित्ती, चूहा बिल्ली से डरता है। अल वलदु नाइमुन फिल बैत, लड़का घर में सोया हुआ है। यक़रअु तिफ़्लु अल क़ुरआन, बच्चे ने कुरान पढ़ा। कुरान पढ़ता है, बच्चा कुरान पढ़ता है। अभी इन दोनों को बताया। कहाँ है तेरा दिमाग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यंसहु इब्राहीमुन नास, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों, एराब जाहिर करो।
यंसह इब्राहिम नास। सुकून से पढ़ो, घबरा कर नहीं है, बस सीखना है बेटा। तवे पे जो रोटी सीख जाती है वो सब खा लेते हैं और सीख भी जाती है। जो रोटी तवे पे जल जाए वो उसको कोई खाता भी नहीं और वो कोई कभी सुधर भी नहीं सकती, समझे। तवे पे जलना नहीं है, या फैक्ट्री है, तवा है जिस पे आप बैठे हो, यहाँ पे सीख जाए तो दुनिया इस्तेमाल करेगी, दुनिया हमसे फ़ायदा उठाएगी। चलो। यंसह इब्राहिम नास, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत करते हैं। शाबाश। अहान इब्राहिम अलअसनाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों की तौहीन की। हदल्लाहुल अब्द, अल्लाह ताला ने बंदे को हिदायत दी। यखाफुल फार मिनल क़ित्त, चूहा बिल्ली से डरता है। अल वलदु नाइमुन फिल बैति, लड़का घर में सोया हुआ है। यक़रअु तिफ़्लु अल कुरआन, बच्चा कुरान पढ़ता है। माशाअल्लाह। समझ में आया सबको? देखो बेटा, अगला सबक देखो और एक बात को समझो। ये जो सबक हम पढ़ रहे हैं, इस सबक के अंदर 3 बातों को बताया गया है। इस्म किसे कहते हैं, इस्म की पहचान क्या है। फ़ेल किसे कहते हैं, फ़ेल की पहचान क्या है। हर्फ किसे कहते हैं और हर्फ की पहचान क्या है। ये इस सबक में हमने पढ़ा है। अब इसको हमें समझना है कि पिछली जो 2 तमरीनें गुजरी हैं उनमें बयान किया गया था पहले में कि इस्म, फ़ेल और हर्फ को अलग अलग करो, ताकि समझ में आए कि बच्चे ने इस्म और फ़ेल और हर्फ को पहचानना सीखा है नहीं सीखा है। दूसरे सबक में था खाली जगहों को मुनासिब इस्मों से पुर करो। इस्म की पहचान के लिए थोड़ा सा टेस्ट लिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं खाली जगहों को मुनासिब अफ़आल से पुर करो। तो इस्म का पिछली तमरीन में हो गया, समझे। सबसे पहली तमरीन में सारे इसमें फ़ेल हर्फ सारी यानी तीनों बातों के बारे में पूछा गया। दूसरी तमरीन में सिर्फ इस्म के बारे में कहा गया कि इस्म लगाकर जगह को क्या करो, पुर करो। अब दूसरी जो तमरीन है इसमें सिर्फ फ़ेल के बारे में कहा जा रहा है। इस्म की जमा अस्माउन, इस्मुन जमा अस्माउन माने नाम, और फ़ेल की जमा अफ़आल, फ़ेल की जमा अफ़आल। तो मुनासिब अफ़आल से पुर करो, यानी जो जुमला लिखा हुआ है इसके मुनासिब जो फ़ेल आ सकता हो वो फ़ेल हम लेकर आए। अगर पिछली तमरीन में तुमने थोड़ा सा गौर किया होगा तो ये वाली तमरीन अच्छे से समझ में आएगी इंशाल्लाह। देखो किताब देखो ज़रा, क्या लिखा है, इब्राहिमुन नासा, इब्राहिमुन नासा। अब क्या है वो, ये पिछला जो जुमला है यंसहु, समझ गए, अन्नासा, यंसहु इब्राहिमु अन्नासा, नसीहत करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को। किसको, लोगों को। ना तुम रट रहे हो, रटो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेटा पहले समझो, समझे। समझोगे तो रटा हुआ बहुत काम आएगा। कभी कभी क्या है समझ में नहीं आया, रट लिया तो भी काम आएगा, लेकिन समझने की कोशिश पूरी करो तो आसान है। यंसहु इब्राहिमुन नासा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लोगों को नसीहत करते हैं। अब देखो अहमदु है दूसरे जुमले में और उसके बाद है अत्ताम। अब ये जो बात मशहूर और मारूफ और क़वाइद के लिहाज से बहुत ज़रूरी है, जो मैंने तुम्हें अक्सर समझाई है कि फ़ेल उसके बाद फ़ाइल उसके बाद मफ़ूल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल, सब्जेक्ट नहीं, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, पहले वर्ब उसके बाद ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के हिसाब से नहीं, इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है बाद में वर्ब आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है, और अरबी में पहले वर्ब आता है फिर सब्जेक्ट आता है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इंग्लिश और अरबी में थोड़ा सा फ़र्क है, समझे। जो वर्ब इंग्लिश में बीच में आता है दूसरे नंबर पर आता है, वो अरबी में पहले नंबर पर आता है, समझे। तो देखो अहमद नाम है, ताम के माने खाना। अब क्या कहना चाहना है, अहमद ने खाना खाया या अहमद खाना खाता है। अकाला लगा देंगे तो अहमद ने खाना खाया, और याकुलू लगा देंगे तो अहमद खाना खाता है। आया समझ में। वो का वही जुमला जो पीछे गुजरा, यक़रअु अत्तिफ़लु
القرآن یقرأ الطفل القرآن بچہ قرآن پڑھتا ہے یا پڑھ رہا ہے، دونوں صحیح ہیں. بچہ قرآن پڑھے گا یہ بھی صحیح. دو ترجمے حال کے ہیں اور ایک ترجمہ مستقبل کا ہے. یاد ہے وہ جو پہلے سبق میں نے پڑھایا تھا، بھوت کال، ورتمان کال، بھوشیہ کال، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، ماضی، حال، مستقبل، یہ یاد رکھنا. تو اکل احمد الطعام. اب ایک بات اور سمجھ لو جو میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، یہ احمد غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس پر ایک تنوین ہے جو آگے چل کے تم سبق میں پڑھو گے اچھی طرح. تو وہ جو پیچھے آیا تھا خالدن، خالدن، تو وہاں پر کیا کرا تھا، ایک پیش کو ہٹا دیا تھا اور ایک پیش کو باقی رکھا تھا. وہ جو پیش ہٹایا تھا اس پیش کے بدلے نون سے نہیں لگایا تھا نا. جیسے قرأ خالد القرآن، قرأ خالد القرآن، یہ نون سے نی جو لگایا ہے یہ اس ایک پیش کی جگہ پر لگایا، یعنی اس پیش کو نون سے نی سے بدل دیا. کیونکہ جب دو حرفوں کو ملائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے. تو دو پیش ہیں اور بعد والا لفظ ایسا ہے کہ ان دونوں کو ملانا ہے، جیسے الف لام میں ادغام شمسی والا قاعدہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تشدید ہے. اب یہ پیش والے حرف کو تشدید والے حرف سے ملانا ہے تو اب اس پہ دو پیش ہیں، اس پر تشدید ہے، دونوں کو کیسے ملائیں گے؟ دو پیش تو نہیں مل سکتے نا. اگر دو پیش کو پڑھیں گے تو نون ساکن کی آواز آئے گی، جیسے خالدن نون کی آواز آ رہی ہے. اب دو پیش تو پڑھ نہیں سکتے ملائیں گے، تو ایک پیش کو باقی رکھیں گے اور ایک پیش کو نون سے نی کی شکل دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دو پیش نہیں آئیں گے. یہ احمد جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اس کو اوپر دو پیش نہیں آئیں گے. غیر منصرف کا قاعدہ 7ویں 8ویں سبق میں تم پڑھو گے انشاءاللہ، وہاں تفصیل سے میں سمجھا دوں گا. اکل احمد الطعام، ملا کر پڑھو، اکل احمد الطعام. ٹھیک ہے، احمد نے کھانا کھایا. طعام جمع اطعمۃ، طعام جمع اطعمۃ مانے کھانا، طعام جمع مانے کھانا. اور اکلا یاکل اکلن کے معنی کھانا کھانا، سمجھے؟ ایک ہے فوڈ اور ایک ہے ایٹنگ. ہاں وہی ایٹنگ سے ہی بنا ہے، سمجھے؟ تو ایک ہے ایٹنگ اور ایک ہے فوڈ. وہ کھانا کھانے کا عمل ہے، ایک رکھا ہوا کھانا ہے. آیا سمجھ میں؟ آگے دیکھو جملہ نمبر 3، الناس، اس کے بعد ہے الخیر. الناس فاعل ہے اور الخیرہ مفعول ہے. اس کو اوپر زبر نہیں لگا، تمہیں چیک کرنے کے لیے نہیں لگایا کہ تم سمجھے یا نہیں سمجھے. اب تمہیں سمجھنے کا طریقہ میں نے بتا ہی دیا تھا، اور ایک بار بتا دیتا ہوں کہ پہلے فعل، پھر فاعل، پھر مفعول. فعل تو اپنی شکل میں رہے گا، یعنی تینوں پر زبر ہیں، کہ بیچ والا حرف بدلتے رہتا ہے. جیسے نصارہ ہے تو شریبہ بھی آ جائے گا، ذہبہ ہے نا، اور اسی طرح فتح ہے، دخلہ ہے، قتلہ ہے. تو فعل ایک جیسے ہی رہے گا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تبدیلی ہوگی تو جو بیچ والا حرف بدلتا رہتا ہے، مجہول ہو جائے گا تو بدلے گا. تو تمرین الصرف میں تم سب پڑھ رہے ہو اور آگے چل کے اور اچھے سے سمجھو گے انشاءاللہ. تو دیکھو پہلے یہاں پر فاعل ہے، اس کے بعد مفعول ہے، تو مفعول کے اوپر زبر آئے گا. اب لانا کیا ہے ہمیں؟ دیکھو اوپر خالی جگہوں کو مناسب افعال سے پر کرو. فعل لے کر آنا، کیا لے کر آنا ہے؟ فعل. اب اس کے مناسب فعل کیا ہے؟ جیسے طعام کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ احمد نے کھانا کھایا، ایسے ہی خیر کے معنی بھلائی، خیر کے معنی بھلائی، اچھائی. تو یہاں پر لائیں گے یقول الناس الخیرہ، لوگ خیر کہتے ہیں یعنی بھلی بات کہتے ہیں. یقولو مانے کہنا، قالا یقولو مانے کہنا، لوگ کہتے ہیں بھلائی کو، یعنی لوگ بھلی بات کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر یہ بھی کر سکتے ہو، یفعل الناس، فعلا کا مضارع یفعلو، یفعل الناس الخیرہ، لوگ اچھا کام کرتے ہیں، لوگ اچھا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
यफ़अलु नासु अल खैरा, यफ़अलु नासु अल खैरा, लोग अच्छा काम करते हैं, भला काम करते हैं। आया समझ में? बोलो। यफ़अलुन्नासुल खैर, वो यफ़अलुन्नासु, अच्छा लोग अच्छा काम करते हैं। ठीक है। अब आगे देखो, अन्नासु है जो कि फ़ाइल है, अल्लाह मफ़ऊल है। अब इसके लिए मुनासिब फ़ेल लाना है। फ़ेल क्या लाओगे? अबदा याबुदू, याबुदुन्नासुल्लाह, हाँ, लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। याबुदुन नासुल्लाह, लोग अल्लाह की इबादत करते हैं। माजी लाएंगे तो अबदन नासुल्लाह, लोगों ने अल्लाह की इबादत की। आया समझ में? जी। अब देखो 5वां जुमला